महाराज चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जैसा कि कल आपने बताया था अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन कुछ लोग ये मानेंगे कि मरने के बाद भी जीव भगवान बन गया है, आई एम द गॉड, मैं भगवान हूँ। तो इस बात ये बात भी आती है। लेकिन भगवान बनने के जो प्रथम चरण में मूल गुण बताए हैं, मूल गुण क्या है, कितने हैं, मूल गुण कौन धारण कर सकते हैं और मूल गुणों का क्या महत्व है और इससे भगवान बनने का क्या रहस्य है। नमस्ते महाराज जी। देखिए, कितना भी उच्च दर्शन जब तक हम उसके अनुरूप आचरण न करें तब तक हम उसका लाभ नहीं ले सकते। जैन दर्शन पूर्णतः परिष्कृत दर्शन है। जैन दर्शन हर आत्मा को परमात्मा होने का मार्ग बताता है, लेकिन आत्मा परमात्मा बन सकती है पर केवल बातों से नहीं। उसके लिए तदनुकूल आचरण भी अपेक्षित है और आचरण ही धर्म है। जैन दर्शन में इसी आचार को प्रमुखता देते हुए दो रूपों में आचरण की व्यवस्था दी गई, मुनि आचार और गृहस्थाचार, साधु आचार या श्रावकाचार। मुनियों के लिए अपनी चर्या को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए 28 मूल गुण दिए, तो गृहस्थों को अपनी चर्या को बनाए रखने के लिए 8 मूल गुण दिए। मूल गुण का मतलब क्या होता है? मूल गुण जैसे पेड़ की मूल उसकी जड़ होती है, जड़ है तो पेड़ सुरक्षित, जड़ उखड़ जाने के बाद पेड़ भी उखड़ जाए। इसी तरह ये हमारे जैनत्व की जड़ है। इनके रहने पर हमारा जैनत्व सुरक्षित है और उसको उपेक्षित करने से हमारा जैनत्व नष्ट भ्रष्ट होगा। इसलिए इनका पालन मुनि को मुनियों के मूल गुणों का और गृहस्थों को अपने गृहस्थों के मूल गुणों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। मूल गुण यानी खास चिन्ह इसे अपनाना चाहिए। गृहस्थों के मूल गुणों में ज़्यादा कुछ नहीं है। मद्य, मांस और मधु का त्याग और बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर, इन 5 उदंबर फलों का त्याग। जैन धर्म का प्राण अहिंसा है। अहिंसा के बिना जैनत्व आ नहीं सकती। चूंकि अहिंसा का अनुपालन अलग अलग स्तर पर होता है, सूक्ष्म रूप से हर कोई नहीं पाल सकता, तो सबसे प्रथम चरण में कहा गया संकल्पी हिंसा से बचे, और संकल्पी हिंसा से बचने के ही लिए मद्य, मांस और मधु का त्याग कराए। ये तीनों हिंसा के कारक हैं। मद्य के उत्पादन में हिंसा है और मद्य के बाद हिंसा है। मांस में स्पष्टतया हिंसा है और शहद तो हिंसा से ही उत्पादित होता है। तो ये तीनों हिंसा के आधार है, इसलिए इनसे बचो। ये तुम्हारे जैनत्व को खंडित करते। ये अहिंसा रूप जैन धर्म के अनुकूल नहीं है, इसलिए बचे। और 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर, ये 5 ऐसे फल हैं जिनके अंदर असंख्य जीव होते हैं। उनके भक्षण से हिंसा की संभावना है। इसलिए कहा तुम जैन होने के नाम पर पहले इनका त्याग करो प्रतिज्ञापूर्वक, फिर आगे बढ़ो। ये पहली कक्षा है। आज कई लोग इनमें थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। मुझे 2 जगह ज़्यादा लापरवाही दिखती है।
एक तो दवाइयों के माध्यम से शहद का प्रयोग लोग करने लगे, बहुत सारी औषधियों में इनका उपयोग होता है, और बहुत सारे लोग दवाई के रूप में भी ऐसी चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं जो मद्य, मांस या मधु से संबद्ध हो। उससे बचिए, परहेज कीजिए। दूसरा, मद्यपान या मद्य सेवन की प्रवृत्ति आजकल बहुत बढ़ गई। मादक पदार्थों का सेवन करना तुम्हारे जैनत्व को खंडित करता है, ये बात अपने अंदर बिठाओ। और उसमें चाहे गुटखा और तम्बाकू भी क्यों ना हो, प्रतिज्ञा पूर्वक इनका त्याग कीजिए ताकि जीवन का पथ प्रशस्त हो और आप कुछ अच्छा कर सकें। मूल गुणों के संदर्भ में आज इतनी ही बात करूंगा। कल दर्शन के संबंध में और बात मैं करूंगा कि अहिंसा का जैन धर्म में क्या स्थान है और अहिंसा का अनुपालन किस तरीके से किया जाता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा।